हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा जिसको कि काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम आई बॉल के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो हम क्या देखते हैं, आई बॉल में एक होती है सिलेरी मसल, जिसको सिलेरी बॉडी भी कहते हैं। तो यहाँ से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जिस रेट से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है उसी रेट से एक्वस ह्यूमर जो है उसका ड्रेनेज होना चाहिए। लेकिन ग्लोकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है और अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस रेट से एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो पाता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक्वस ह्यूमर जो है सिलेरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है और ये पोस्टीरियर सेगमेंट से होते हुए प्यूपिल से निकलता है और फिर कहाँ जाता है, एंटीरियर सेगमेंट में जाता है। ये एंटीरियर चैम्बर, ये पूरा एंटीरियर चैम्बर में दो सेगमेंट होते हैं, एक एंटीरियर सेगमेंट और एक पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। तो पोस्टीरियर सेगमेंट से होते हुए पीपल के द्वारा फिर यहाँ से जाता है कहाँ पे, ट्रैबेकुलर मेसवर्क पे। और ट्रैबेकुलर 90% जो एक्वस ह्यूमर ट्रैबेकुलर मेसवर्क के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये यहाँ से स्क्लेम्स कैनाल में जाता है और फिर ब्लड वेसल में चला जाता है। और जो बचा हुआ 10% है वो स्क्लेरा के द्वारा जो है डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एंगल है, ये जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो एंगल है कभी कभी किसी वजह से क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्वस ह्यूमर के अमाउंट लगातार बढ़ता रहता है। इसकी वजह से ये जो कॉर्निया लेयर आपको दिख रही बाहर वाली, ये हैजी हो जाती है। नॉर्मली कॉर्निया की जो लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से जो कॉर्निया पे भी जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से कॉर्निया का कलर हैजी हो जाता है। तो वो कॉर्निया में इंडोथीलियम लेयर होती है। इस इंडोथीलियम लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ पंप्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उस ह्यूमर को दोबारा ड्रेन करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, ड्रेनेज ना होने की वजह से जो है कॉर्निया जो है हैजी कलर हो जाता है। और एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या, ये पीछे की तरफ भी धक्का देता है। तो पीछे की तरफ धक्का देता है तो लेंस पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्टिक डिस्क है इस पे प्रेशर पड़ता है और ये धीरे धीरे ऑप्टिक डिस्क में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नर्व होते हैं ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है और इसी तरह धीरे धीरे विजन लॉस होने लगता है। तो ये बहुत डेंजरस इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है, इसमें सिम्पटम नहीं आते, कुछ कंडीशन में पेनलेस होता है और मैक्सिमम में 45 एज के ऊपर की पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी बच्चों में भी देखा जाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि इसमें इंसान जो सम टाइम पर इसको पकड़ नहीं पाता और बहुत लेट में अगर उसको महसूस होता है कि हाँ उसकी विज़न बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्व डैमेज होने की वजह से फिर ट्रीटमेंट भी इसका पॉसिबल नहीं होता। तो अगर समय रहते वो डॉक्टर के पास चला जाता तो शायद वो ट्रीट हो सकता था। इसलिए ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ग्लोकोमा। तो इसमें हमें देखो 3 तरह के ट्रायड अप सिम्टम मिलेंगे और ये सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन काज है ब्लाइंडनेस का। देखो जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज है वो तुम्हारा कैटरैक्ट है। तो कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में जो लेंस है, लेंस पे डिपोजिशन होने की वजह से वो जो है धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से हमें सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं और ग्लोकोमा को काला मोतिया कहते हैं। तो देखो इसमें 3 तुमको सिम्टम मेन मिलेंगे। तो सबसे पहला तुम्हारा इंक्रीज आईओपी और दूसरा तुम्हारा विजुअल फील्ड डिफेक्ट, तीसरा ऑप्टिक डिस्क चेंजेज। तो इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जो एंगल था या तो एंगल क्लोज हो जा रहा है या फिर जो है ड्रेनेज, जिस रेट से ड्रेनेज होना चाहिए उस रेट से ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 15 से 21 mmHg होता है। लेकिन ग्लोकोमा में क्या होता है, जो ग्लोकोमा में प्रेशर जो है मोर देन 22 mmHg हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर। और विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्या है, विजुअल फील्ड देखो क्या है, क्योंकि कॉर्निया को अफेक्ट करा, कॉर्निया नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें जितना भी एरिया दिखाई देता है वो क्या होता है, वही हमारा विजुअल फील्ड होता है, क्योंकि कॉर्निया अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है,
जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे एरिया कम, जैसे पहले अगर हमको इतना दिखाई देता था तो धीरे धीरे एरिया नैरो हो रहा था। इसको कह सकते हैं टनल विजन, मतलब एरिया धीरे धीरे कम होने लगता है और ये अचानक होता नहीं, इसलिए पर्सन पकड़ नहीं पाता इस चीज़ को। और ऑप्टिक डिस्क में भी चेंजेस होता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ जब फ्लूइड धक्का देता है, आगे भरने की वजह से पीछे की तरफ धक्का देता है, तो ये जो ऑप्टिक डिस्क है इसको अफेक्ट करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्व भी डैमेज होने का खतरा रहता है। और ये जितने लेट में अगर ट्रीटमेंट कराता है पर्सन, तो ट्रीट होने के चांसेस बहुत ही कम उसमें रहते हैं। बाकी अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, एक तो प्राइमरी ग्लोकोमा और दूसरा है सेकेंडरी ग्लोकोमा। जो प्राइमरी ग्लोकोमा होता है उसके काज जो है हमें पता नहीं होता, उसका अननोन काज होता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जबकि जो सेकेंडरी ग्लोकोमा होता है उसका काज नोन होता है, मतलब किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से अगर ग्लोकोमा हो रहा है तो उसको सेकेंडरी ग्लोकोमा में रखा जाएगा। जैसे कि उसमें आता है तुम्हारा यूवेआइटिस की वजह से ग्लोकोमा हो रहा है, या फिर न्यूवास्कुलर कॉज है, या फिर लेंस इंड्यूस्ड या ट्रॉमा, या फिर स्टेरॉयड अगर पर्सन बहुत ज़्यादा लेता है उसकी वजह से, या फिर पिगमेंट्री कॉज हो सकता है। तो मतलब सेकेंडरी ग्लोकोमा हमें पता होता है कि किसी और वजह से, किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से ग्लोकोमा हो रहा है, उसको सेकेंडरी ग्लोकोमा कहेंगे। इसमें कॉज जो है नोन होता है, जबकि प्राइमरी ग्लोकोमा में हमें कॉज पता नहीं था, इसलिए प्राइमरी ग्लोकोमा में हम क्या करते हैं, एंटी ग्लोकोमिक ड्रग देते हैं, जो क्या करता है हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है। जबकि सेकेंडरी ग्लोकोमा में क्या होता है, सेकेंडरी ग्लोकोमा में क्योंकि कॉज पता होता है, इसलिए हम जो कॉज है उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी ग्लोकोमा को, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तुम्हारा चाइल्डहुड और एक एडल्ट। तो चाइल्डहुड में भी 3 पार्ट है, एक है कॉन्जेनाइटल, एक इन्फेंटाइल और एक जुवेनाइल। अगर बर्थ से लेके 3 मंथ के बीच में अगर बच्चे को हो रहा है तो उसको कॉन्जेनाइटल कहेंगे। अगर 3 मंथ से लेके 3 साल के बीच में हो रहा है तो उसको इन्फेंटाइल कहेंगे। और अगर 3 साल से ऊपर के हो रहा है, मतलब 3 साल के ऊपर से लेके 45 साल के बीच में, तो उसको जुवेनाइल कहते हैं। बाकी जो तुम्हारा एडल्ट होता है, एडल्ट में देखो 45 साल के ऊपर अगर हो रहा है तो उसको एडल्ट में रखा जाता है। इसमें 2 टाइप डिवाइड किया गया, एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा और एक होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। बाकी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सबको अलग अलग। लेकिन देखो जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये पेनलेस होता है और इसमें पर्सन को पता नहीं चलता, बहुत धीरे धीरे विजन लॉस होता है और धीरे धीरे नर्व को डैमेज करता रहता है। जबकि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में ये एक्यूट होता है, मतलब सडन ऑनसेट होता है और तुरंत मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है, पर्सन की आई मतलब रेड होने लगती है और आँख बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। इसलिए प्राइमरी जो ओपन एंगल ग्लोकोमा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा से ज़्यादा डेंजरस होता है। तो जो पर्सन जो 45 साल के ऊपर, उनको अपनी आँख को जो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, क्या पता उनको ग्लोकोमा तो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस बीमारी है। तो इसको लेकर हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। ठीक, बाकी अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गुड बाय।